आदाब नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं जेके मेल के साथ में और मैं हूं शुजा बकाल। अभी हम मौजूद हैं श्रीनगर के नेहरू पार्क एरिया में और यहाँ पर कुछ ड्राइवर हजरात हैं हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके जो मसाइल है, क्या मसाइल है, किस लिए वो यहाँ पर जमा हुए हैं, इन्हीं से बात करते हैं। सर, सबसे पहले शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मेरा नाम जाकिर हुसैन हूँ, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ लोकल श्रीनगर का। कल एक इशू आया, कल एक रिपोर्ट आया कि देखने में शाम को कि कुछ टंगमर्ग में ड्राइवर्स ने हम पे इल्ज़ाम लगाया है कि 20,000 रुपया हम टंगमर्ग से गुलमर्ग तक रेट करते हैं टूरिस्ट से, और आगे किसी ड्राइवर को देते हैं, उसको बोलते हैं कि इससे 20,000 रुपया ले लेना और टंगमर्ग से गुलमर्ग तक। ये कहाँ तक सही है? इसी के खिलाफ हम आज यहाँ खड़े हुए हैं सारे ड्राइवर श्रीनगर के, कि क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? जो टूरिस्ट आता है, क्या वो गुजरा हुआ जमाने के लोग हैं? क्या वो इलिटरेट है? आज सब कुछ पता है आज के दौर में कि क्या रेट है, क्या कश्मीर में होटल का रेट क्या है, हाउस बोट का रेट क्या है, आज सब कुछ पता है। ये कौन सी अनपढ़ वाली बात उन्होंने की कि 20,000 रुपया एक टैक्सी ड्राइवर टंगमर्ग से गुलमर्ग तक टूरिस्ट से पैसा चार्ज कर रहा है। कहाँ है फिर वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ये गुलमर्ग की? वहाँ का एसडीए कहाँ है? फिर टूरिज्म पुलिस कहाँ है? वहाँ का एसडीए कहाँ? ये जो सब इंस्पेक्टर साहब जो पुलिस थाना है वो कहाँ है? फिर क्या इतने एक अनपढ़ लोग पढ़े लिखे लोगों पे हुकूमत कर रही है? तो मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा, आपको टोकना चाहूंगा। यहाँ पर आप मुझे बताइए, जब आप यहाँ से जाते हैं टंगमर्ग की तरफ तो बहुत सारी नाके लगे रहते हैं और आपसे पूछते हैं आपकी जो कागजात होते हैं वो वेरीफाई होते हैं, पूरा होता है। तो जो टूरिस्ट आपके साथ होते हैं वो सेटिस्फाई होते हैं। तो क्यों ऐसा है कि टंगमर्ग एसोसिएशन या वहाँ के ड्राइवर्स ये सब बातें ऐसा बोलते हैं? सर, ये कुछ हमें समझ नहीं आ रहा है। क्या उनका कोई गैंगवार है वहाँ पे? क्या उनके साथ किसी के साथ इख्तिलाफ है? क्या उनके पास काम नहीं है? कि देखिए, जब रोड बंद हो जाएगा टंगमर्ग टू गुलमर्ग तक, तब हमारी गाड़ियां वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन रोकती है, हम खुद नहीं रोकते हैं, क्योंकि वहाँ गाड़ी अलाउड इसलिए करते हैं कि सिक्योर्ड गाड़ियां होती है। फिर जो हमारे कस्टमर होते हैं उनको वहाँ हम डाउन करते हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट ने 2500 रुपया फिक्स की है, गवर्नमेंट ने, क्योंकि उन्होंने कुछ अप एंड डाउन जाना और आना टंगमर्ग से गुलमर्ग तक, वहां पे ड्रॉप करना, दूसरे दिन वापस लाना। अगर सिंगल साइड होगा तो उसमें 10-1500 रुपया है। तो अब ये बता लीजिए मुझे कि 20,000 रुपया कहाँ से हम गेस्ट को रेट बोलेंगे कि आप इस ड्राइवर को 20,000 रुपया दीजिए, आपको ये टंगमर्ग से गुलमर्ग ले जाएगा? क्या ये पॉसिबल है? ये कॉमन सेंस है। मैंने पहले ही बताया कि अनपढ़ लोग पढ़े लिखे लोगों पे हुकूमत करे। क्या वहां की एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? फिर ना कि हर एक जगह आज एम परिवहन है, आज सब कुछ ऑनलाइन होता है। अगर आप भी टैक्सी हायर करोगे, अगर आप यहाँ पे लोकल टैक्सी, आपको ऑनलाइन ही दिखाएगा कि आपका कितना चार्ज लगेगा। अब यहाँ से श्रीनगर से तो बहुत सारी गाड़ियां वहाँ की ओर जाती हैं, तो क्या आपके लिए कोई प्रॉब्लम होती है ऐसे स्टेटमेंट सामने आना? तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम होती है? देखिए सर, इससे कितनी प्रॉब्लम होती है, ये पूरे होल कश्मीर वैली को प्रॉब्लम होती है। एक टैक्सी ड्राइवर को प्रॉब्लम नहीं होती है, ये एक सिविल आदमी को भी प्रॉब्लम है कि जब एक टूरिस्ट बाहर का सुनेगा 20,000 रुपया जो, वो तो फिर होगी ना लूट मार। फिर यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं कहीं, फिर यहाँ गवर्नमेंट है ही नहीं कहीं, फिर यहाँ एलजी साहब भी कहीं है ही नहीं कि इनके खिलाफ FIR कटना चाहिए। इनके खिलाफ FIR पूरा आज के दिन में ही कटना चाहिए कि ये 20,000 रुपया कैसे हमें बदनाम कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट का पूरा ओपन ये पर्दा है वहां पे कि 2500 रुपया अप एंड डाउन का गुलमर्ग, वो भी कब? वो भी तब जब रोड स्नोफॉल हो जाएगा, जब रोड पे कोई दिक्कत होगी। और जो ट्रांसपोर्ट का काम है, ये टूर एंड ट्रेवल्स वाले जो होते हैं उनके थ्रू भी आप जाते हैं। हाँ। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखिए, ये आपका सही सवाल है। और हमारी जो गाड़ियां होती है पूरे होल कश्मीर में जब घूमती है, वो पैकेज के अंदर आती है। उसमें हाउस बोट भी होता है, उसमें शिकारा भी होता है, वो आपको बखूबी पता है, यहाँ के कश्मीर के सबको, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है। हमें जो रेट मिलती है, जो हमें रेट डाली होती है या जो गवर्नमेंट ने फिक्स की है, वही मिलती है। जो होटल का फिक्स होता है, हमें पैकेज होता है, पैकेज के थ्रू हम चलते हैं। तो हम 20,000 रुपया एक्स्ट्रा कहाँ से करेंगे गवर्नमेंट को? हाँ, अगर हमें कोई डायरेक्ट कस्टमर मिलेगा या खादिम साहब को मिलेगा, जहांगीर साहब को, वो हम भी पहले ही मेंशन करते हैं, सर अगर कोई बर्फ हुई या कोई खुदा ना खास्ता गुलमर्ग या टंगमर्ग रोड पे कोई प्रॉब्लम होगी, वहां से आपको दूसरी गाड़ी लेनी पड़ेगी, वो आपको खुद पेमेंट करनी पड़ेगी। उसका रेट 2500 रुपया, वो भी हम पहले ही मेंशन करते हैं। तो आप पहले से बोले कि 2500 रुपया रेट है, तो 20,000 30,000 ये बिल्कुल बातें बिल्कुल बात है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि
जैसे एक एलिगेशन कल आया था, उस एलिगेशन में ये बताया गया था कि जो कश्मीर के श्रीनगर के स्पेशली उन्होंने मेंशन किया था कि टैक्सी ड्राइवर्स आते हैं टंगमर्ग तक और टंगमर्ग से आगे वो किसी को कॉल करते हैं, कॉल करेंगे, हम उन्हीं को कॉल करते हैं जो वहाँ के रेजिडेंट होंगे या जो वहाँ की लोकल टैक्सी होंगी। तो एलिगेशन ये आया है कि वो 10,000, 15,000 से 20,000 तक चार्ज करते हैं टंगमर्ग से गुलमर्ग और गुलमर्ग से आप वापस। मानते हैं कि बेसलेस एलिगेशन ये- लगाए गए यहाँ ये टोटल बेसलेस एलिगेशन है और इस एलिगेशन का मतलब वजूद ही नहीं है कोई। क्योंकि वजूद क्यों नहीं है, रीजन ये है वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर पॉइंट्स पे चेक करती है, टूरिस्ट से पता करके कि आपकी रेट क्या है। 2500 रुपये से ज्यादा हुई उनका फाइन होता है। ये बहुत बार देखा गया है, 2500 रुपये से ज्यादा रेट होगी किसी भी टूरिस्ट को, उनका फाइन हो जाता है। तो 5,000, 10,000, 15,000 की तो बात ही नहीं है। तो मतलब देखिए, मैं अब आप ये क्या चाहते क्या हम ये चाहते हैं कि जो एलिगेशन इनके मतलब इन्वेस्टिगेशन श्रीनगर टैक्सी ऑपरेटर्स के खिलाफ जो उन्होंने एलिगेशन लगाई हैं वो गलत एलिगेशन लगाई हैं। उनके खिलाफ एफआईआर करना चाहिए जिन्होंने ये एलिगेशन लगाई है। उन्होंने बिल्कुल नाजाब्ता एलिगेशन लगाई है। ये मतलब गलत बात है, उन्होंने सही नहीं किया है। तो और मैं उस मीडिया पर्सन से भी ये बोलना चाहूंगा कि जब तक आप वेरीफाई ना करें तो बिना वेरिफिकेशन के आप ऐसी स्टोरी कैसे कर सकते हैं। मतलब ये भी एक मीडिया का एक इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे आप लोग को हमने पहले ब्रीफ बता दिया कैसे है क्या नहीं है, तो बिना ब्रीफिंग के मतलब आप कैसे कोई भी स्टोरी चला सकते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट। अस्सलाम वालेकुम। यही हम कहना चाहते हैं कि उनको जो भी वो जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने जो बात की है वो कोई एरा गेरा नहीं है, वहाँ के जिम्मेदार लोग हैं। हमें बहुत दुख हुआ जब हमने कल उनका ये देखा है, उन्होंने हम पे इल्ज़ाम हम पे मीनिंग की श्रीनगर ड्राइवरों को के ऊपर, तो हमें बहुत दुख हुआ। हम उनसे पहले ये कहना चाहते हैं अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आवर रेट्स हो रहे हैं, तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए, उनके नोट्स में क्यों नहीं लाया उन्होंने? तो मेरा यही कहना था, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ड्राइवर्स ऐसे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ ड्राइवर्स ऐसे हैं जो ओवर चार्ज कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने ऐसी बात सामने आपने ये बात भी सही बताई क्योंकि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है कि हम यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, हो सकता है कुछ ड्राइवर ऐसे भी है। लेकिन सर मैंने पहले ही आपको बताया इनिशियल स्टेज में ही कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ एसडीए बैठता है, वहाँ सीओ बैठता है, वहाँ पे पुलिस स्टेशन भी है। कि मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ कि आज सब कुछ गूगल बाबा है, पूरा कुछ दिखाता। आज हम किसी को चीट नहीं कर सकते। वो पुराना जमाना नहीं है कि यहाँ पे फॉरेनर आते थे जूता बेच के चले जाते थे। आज हर एक चीज की फैसिलिटी है और गवर्नमेंट ऑफ J&K इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतनी फैसिलिटी, इतनी क्यूरी रखी है, यहाँ पे इंक्वायरी ऑफिस रखे हैं, इंक्वायरी डेस्क रखे हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कि वो इस हेल्पलाइन पे फोन करें। और हमारा एक मसला है, ये एक मसला हो गया हमारा, अब दूसरे स्टेप पे हम जा रहे हैं। हमें गवर्नमेंट से बहुत सारी ये प्रॉब्लम है, हमें श्रीनगर ड्राइवरों से होती है, पूरे ऑल ओवर कश्मीर वैली में जो भी पिकनिक स्पॉट्स हैं। हम ये गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि हमें पार्किंग दीजिए, ये आपकी वसादत से आपकी जिम्मेदारी है, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है आप आ जाते हैं, हम आपके बहुत शुक्रगुजार। ये प्लीज मेंशन करिए और ये गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाइए। सोनमर्ग में ओल्ड ट्रक यार्ड है, कम से कम 200 कनाल जमीन है, वहां पे पूरा बंजर बना हुआ है। हमें वहां पे पार्किंग दीजिए, जो भी गाड़ियां आएंगी वहां पे स्टॉप करेगी। हम क्यों रोड पे गाड़ियां रखेंगे? अगर शिरगल ब्रिज से लेकर सोनमर्ग तक कम से कम 2.5 किलोमीटर पे हम रोड पे गाड़ियां रखते हैं, फिर ट्रैफिक पुलिस आती है और वो हमें चालान करती है। रोकना चाहूंगा, पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या सोनमर्ग जैसी जगह जहाँ पे टनल भी अब खोला गया, अब विंटर में भी वहां पर आप जाएंगे टूरिस्ट को लेके, तो क्या वहां पर पार्किंग नहीं है? सर पार्किंग वहाँ रोड पे है और पार्किंग वहाँ होटल वालों की है। जब हमें सेम डे होता है, जब सुबह जाना होता है शाम को, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर सेम डे होते हैं, तो हमें रोड पे ही गाड़ी रखनी पड़ती है। हमें रोड पे ही रखनी पड़ती है, कहाँ तक? सोनमर्ग आर्मी ग्राउंड तक। हमें वहाँ पे पार्किंग अलॉट करे, वहाँ पे पार्किंग में हमारी गाड़ी रहेगी, घोड़ा नहीं, या घोड़ा रहेगा नहीं तो गाड़ी रहेगी। घोड़े के लिए अलग पार्किंग, गाड़ी के लिए अलग पार्किंग। इतना बड़ा लैंड वहाँ पे ओल्ड ट्रक यार्ड है कि वहाँ पे हमें पार्किंग हम रोड पे क्यों रखेंगे? क्या ये सिर्फ सोनमर्ग में है या फिर गुलमर्ग? हाँ सही बात है, ये दूध पथरी में भी प्रॉब्लम है, पहलगाम में है पार्किंग बहुत, दूध पथरी में भी प्रॉब्लम है और गुलमर्ग में भी प्रॉब्लम। गुलमर्ग में इन्होंने कुछ नए स्पॉट बनाए लेकिन वहाँ घोड़े भी होते हैं, जबकि घोड़ा गाड़ी के साथ टच करता है कि गाड़ी का कम से कम 10-15 हज़ार रुपया नुकसान होता है। ये
चीज़ आप मेहरबानी करके गवर्नमेंट तक पहुंचाइए, LG तक, या यहाँ की गवर्नमेंट जो उमर अब्दुल्ला साहब हैं उन तक पहुंचाइए कि हमारे ये मसले हल कर लीजिए। हम रोज रोज क्यों रोते रहेंगे रोड पे? और श्रीनगर वालों के लिए ज्यादा टारगेट करते हैं हर एक पिकनिक स्पॉट। क्या हमें कमाने का हक नहीं है? रिसेंटली हुआ है एपिसोड इधर दूध पथरी में, तो वो यही वजह हुआ है घोड़े वालों और ड्राइवरों के दरमियान। तो उसके लिए भी हम गवर्नमेंट से इज़्दा करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि वहाँ पर पार्किंग अलॉट इशू कर दीजिए, घोड़ों का अलग कर दीजिए, ताकि ये बार बार ऐसा कुछ एपिसोड ना हो जाए। और इनके ये जो है टंगमर्ग का, इसी के खिलाफ हमने ये आवाज़ उठाई है। यह हमें बहुत ही दुख हुआ है, हम पे एलिगेशन जो इन्होंने लगाई है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। कोई 10,000 15,000 कोई करेगा नहीं, जैसे कि ये साहब ने बताया है कि आजकल का टूरिस्ट अवेयर है तो सामने आया, अवेयर है। अगर कुछ ऐसा है तो वहाँ एडमिट है, वहाँ पुलिस है, टूरिज्म पुलिस है, थाने वाले हैं, तो उनके पास क्यों नहीं जाते हैं वो लोग? उनको क्यों नहीं पकड़वाते हैं? वहाँ तो लगे हुए हैं। तो हमें ये अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से भी, इसके खिलाफ कार्रवाई, ये जो उन्होंने बात की उनका एक्शन लिया जाए। और आपकी वसादत से हम ये कहना चाहते हैं, होल और इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, जो भी टूरिस्ट कश्मीर आए वो पूरा इत्मीनान से आए, और पूरा इंक्वायरी लगी हुई है, क्योरी जो हेल्पलाइन लगे हैं उस पे पूरा पता करके। ऐसी चीटिंग बिल्कुल नहीं, कहीं पे भी नहीं हो रही है। हो सकती है टूरिस्ट, लेकिन हम उनको ये अवेयर कर रहे हैं कि वो पूरा हेल्पलाइन उनके पास है, पूरा जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट उनके साथ है, हम ड्राइवर भी उनके साथ है। पूरा जहां उनको चीटिंग लगेगा, ड्राइवर का नंबर, ड्राइवर का गाड़ी का नंबर नोट करे तो वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाए। ठीक है सर, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये श्रीनगर के ड्राइवर्स थे जो जिनका मानना था कि जो इनकी प्रॉब्लम है यहाँ से टंगमर्ग जो जाते हैं, लेकिन टंगमर्ग के ड्राइवर्स, उनका मानना है कि ये वहाँ पे ओवर चार्ज करते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी सफाई में ऐसा बोल दिया है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आना चाहिए। और साथ में पार्किंग की बात इन्होंने कही कि जो पार्किंग है इनको अलॉट किया जाए ताकि ये अपना काम अच्छे से कर सके। आप बने रहे हमारे साथ में, देखते रहिए JK पे।